हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड के लिए उसने कहा था कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु। कहानी का नाम है उसने कहा था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि उसने कहा था कि विधा कौन सी है, तो इसकी विधा है कहानी। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को गुलेरी जी का जन्म हुआ। गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के कारण ही गुलेरी जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर है और इनका मूल निवास स्थान गुलेर गांव, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश है। गुलेरी जी के पिता का नाम पंडित शिवराम था। गुलेरी जी को इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो गुलेरी जी को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? इतिहास दिवाकर। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो सन 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। यह कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। गुलेरी जी ने एक पत्रिका का संपादन भी किया था। वह कौन सी पत्रिका थी? तो उस पत्रिका का नाम था समालोचक पत्रिका। गुलेरी जी ने स्वयं किस पत्रिका का संपादन किया? समालोचक का। और उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। उसने कहा था कहानी 5 भागों में वर्णित है। यह कहानी कितने भागों में है? 5 भागों में। कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरे, तीसरे और चौथे 3 भागों में कहानी के युद्ध का वर्णन किया गया है। 3 भाग कौन से? दूसरा, तीसरा और चौथा। कहानी का नायक कौन है? तो कहानी का नायक है लहना सिंह। कहानी की शुरुआत कौन से शहर से होती है? कहानी की शुरुआत अमृतसर से होती है। लहना सिंह के मामा का घर कहाँ है? गुरु बाजार माझे में है। लहना सिंह की और उस लड़की की उम्र उस समय कितनी थी जब वो अमृतसर में मिले थे? तो उस समय लड़के की उम्र 12 वर्ष थी और लड़की की उम्र 8 वर्ष थी। कुड़माई शब्द का अर्थ क्या है? कुड़माई शब्द का अर्थ होता है सगाई। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था। कहानी में अत्तर सिंह लड़की का मामा था। तो ये पूछा जा सकता है लड़की का मामा कौन था? तो अत्तर सिंह लड़की का मामा था। लहना सिंह अर्थात लड़का दुकान पर क्या लेने के लिए गया था? तो लड़का दुकान पर दही लेने के लिए गया था, जिससे उसके मामा अपने केश यानी अपने बालों को धो सके, और लड़की बड़ियां लेने के लिए आई थी। कहानी में कौन से युद्ध का वर्णन है? तो कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। लहना सिंह के भाई का क्या नाम था? लहना सिंह के भाई का नाम था कीरत सिंह। यह कहानी सच्चे प्रेम के आदर्श को रेखांकित करती है। इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है? तो सच्चे प्रेम के आदर्श के बारे में बताया गया है। गुलेरी जी ने बड़े शहर के तांगे वालों की भाषा कैसी बताई है? तो बड़े शहर के तांगे वालों की भाषा अश्लील हुआ करती है। लहना सिंह कहाँ तैनात था यानी कहाँ लड़ने गया था? तो लहना सिंह यूरोप के किसी मोर्चे पर तैनात था। लहना सिंह कौन सी सेना से युद्ध कर रहा था? तो लहना सिंह जर्मनी सेना से लड़ाई कर रहा था।
लहना सिंह नंबर 77 सिख राइफल में किस पद पर था? लहना सिंह नंबर 77 सिख राइफल में जमादार के पद पर था। लहना सिंह का फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची में नाम था। तो इसका नाम कहाँ था? फ्रांस बेल्जियम की 68वीं सूची में। नकली लेफ्टिनेंट साहब को किसने पहचाना? नकली लेफ्टिनेंट साहब को लहना सिंह ने पहचाना। और नकली लेफ्टिनेंट साहब को किसने मारा? तो नकली लेफ्टिनेंट साहब को मारा भी लहना सिंह ने ही था। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलटन का विदूषक यानी हंसाने वाला पात्र। मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। यह कथन किसका है? यह कथन वजीरा सिंह का है। जर्मन सैनिक लेफ्टिनेंट साहब के वेश में किसके पास आया था? जर्मन सैनिक लेफ्टिनेंट साहब के वेश में आया पहले सूबेदार के पास था, उसे तो वहां से भेज दिया, अभी वो लहना सिंह के पास था। क्यों साहब, हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? यह कथन किसने और किससे कहा? यह कथन लहना सिंह ने नकली लेफ्टिनेंट साहब अर्थात जर्मन भेदिए को कहा था। कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लहना सिंह का है। और कहा किससे था? तो वजीरा सिंह को कहा था। कितने जर्मन सैनिक खंदक में घुस पड़े थे? तो 70 जर्मन सैनिक खंदक में घुस गए थे। तुम्हें बौद्धा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, यह कथन किसने और किससे कहा? यह कथन लहना सिंह ने सूबेदार से कहा था। क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती, यह किसने कहा? यह वजीरा ने कहा लहना सिंह को। लहना सिंह का सिर कहाँ था? यानी जब वो मरने की स्थिति में था तब उसका सिर कहाँ रखा था? तो वजीरा सिंह की गोद में रखा था। मरने से पूर्व लहना सिंह ने वजीरा सिंह को क्या समझ लिया था? वजीरा सिंह को अपना भाई कीरत सिंह समझ लिया था। लहना सिंह व सूबेदारनी की पुनः मुलाकात कितने दिनों बाद हुई? तो लहना सिंह और सूबेदारनी की पुनः मुलाकात 25 वर्षों के बाद हुई। सूबेदारनी के पुत्र का क्या नाम था? बोधा सिंह। सूबेदारनी के पति का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह। सरकार ने घाघरा पलटन क्यों नहीं बना दी? यह कथन किसका है? यह कथन सूबेदारनी का है। और इस कथन में ये घाघरा पलटन शब्द का क्या अर्थ है? तो घाघरा पलटन शब्द का अर्थ है महिला सेना। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। लहना सिंह वजीरा सिंह को पानी पिलाने के लिए कहता है। लहना सिंह किसको पानी पिलाने के लिए कहता है? वजीरा सिंह को। लहना सिंह की मृत्यु की खबर किस सूची में आई? तो फ्रांस बेल्जियम की 68वीं सूची में लहना सिंह की मृत्यु की खबर आई थी। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह कथन किसका है? यह कथन फिरंगी मैम का है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किसने कहा? यह लहना सिंह ने कहा था। सिख तंबाकू नहीं पीते, यहाँ पर तंबाकू है ये शब्द, सिख तंबाकू नहीं पीते। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो यहाँ मुरब्बे किसको नहीं मिला करते? जो निमोनिया से मर जाता है, यानी मरने के पश्चात जो जमीन मिलती है, जो सैनिक युद्ध भूमि में शहीद हो जाता है, मारा जाता है, उसको मुरब्बे मिला करते हैं। तो किसको मुरब्बे नहीं मिलते? जो निमोनिया से यानी ठंड से मर जाता है उसे नहीं मिलते। लेफ्टिनेंट साहब कितने वर्षों से लहना सिंह की रेजिमेंट में थे? तो लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्षों से लहना सिंह की रेजिमेंट में थे। कौन रास्ते के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रुक गया? तो खान सामा अब्दुल्ला रुक गया था। नकली लेफ्टिनेंट ने नील गाय के सींगों की लंबाई कितनी बताई? तो 2 फुट 4 इंच के सींग बताए थे। लहना सिंह ने पसली के घाव को
अब पूछा जा सकता है इसका क्या उपचार किया, तो खंदक की गीली मिट्टी से उसे पूर लिया यानी भर लिया था। तांगे वाले का घोड़ा कहाँ बिगड़ गया? तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, यह कथन सूबेदारनी का है और लहना सिंह को कहा था। लहना सिंह अपना कंबल किसे ओढ़ाता है? लहना सिंह अपना कंबल बोधा सिंह को ओढ़ाता है। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने के लिए कहते हैं? जो नकली लेफ्टिनेंट बना हुआ है तो 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब के साथ कौन से ज़िले में शिकार खेलने गए? यानी जो मनगढ़ंत कहानी थी उसमें कौन से ज़िले के शिकार की बात की गई है? तो जगाधरी ज़िले में शिकार खेलने गए थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को सूबेदार को वापस बुलाने के लिए भेजा। मृत्यु से पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति कौन सी कहानी में लिखी हुई है? ऐसा पूछा जा सकता है। यह पंक्ति है उसने कहा था कहानी की। किसने कहा था आप ये बताएं? सूबेदारनी ने। किससे कहा था? लहना सिंह से। और क्या कहा था कि मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना, जिस प्रकार से तांगे वाले से रक्षा तुमने मेरी की थी। तो ये हुए हमारे उसने कहा था कहानी के प्रश्नोत्तर। मैं आशा रखती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने यह कहानी नहीं पढ़ी है तो मेरा वीडियो बनाया हुआ है इस कहानी पर, उस कहानी को पढ़ लें और फिर ये नोट्स आप पढ़ लें। इतने में आपके अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी और आपका एक भी प्रश्न इस कहानी से गलत नहीं होगा। अगले वीडियो के इंतज़ार तक धन्यवाद।